नमस्कार, बहुत-शाही मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं ब्यूटी रानी ढाका बांग्लादेश से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अलरा टीवी के प्रोग्राम गीता सुगीता में। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर शनिवार को हम ये शो सत्य सनातन परिचर्चा विषय गीता सुगीता हम स्टार्ट करते हैं और इस प्रोग्राम को स्टार्ट शुरू करने से पहले मैं भगवान कल्कि अवतार महाराज रारियात गौशाही जी के चरणों में शत-शत प्रणाम कहती हूँ, गौशाही मरहबा करती हूँ और हमारे संत शिरोमणि भगवान सद्गुरु यूनुसल गौहर जी के चरणों में शत-शत प्रणाम करती हूँ, गौशाही मरहबा कहती हूँ। भगवान योगेश्वर श्री श्री कृष्ण जी के चरणों में शत-शत प्रणाम करती हूँ और उनको भी गौशाही मरहबा कहती हूँ। दोस्तों, हर शनिवार को बहुत अच्छा लगता है कि हम एक ऐसा विषय जो सनातन धर्म के कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है और भगवान श्री कृष्ण का ऐसा अमृत ज्ञान है, आत्मिक ज्ञान, जिसको सुनकर, जिसको समझकर, जिसको अपनी आत्मा में धारण करके हम एक आम पापी इंसान से महापुरुष बन सकते हैं, महान औरत बन सकते हैं और ईश्वर के चरणों तक पहुँच सकते हैं। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी किसी गुरु की बहुत ज़रूरत पड़ती है, किसी अवतार की ज़रूरत पड़ती है और भगवान श्री कल्कि अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण जी की इतनी कृपा हुई है इस कलयुग में हम सब पर कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, कल्कि अवतार जी के आशीर्वाद से हमें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है जहाँ पे हम भगवद गीता का आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक संत साधु बनने की जो हमारे अंदर जो छुपी हुई जो गुण है, उसको भगवान श्री कृष्ण और कल्कि अवतार की कृपा से अलरा टीवी के मन से हम अपने अंदर से उजागर करके एक अच्छा इंसान, एक सूफी, एक संत बन सकते हैं। और भगवान श्री कल्कि अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण जी की कृपा से ही आज जो हमारे अतिथि अलरा टीवी के मन से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके मुख श्री से हम सुनेंगे भगवद गीता का परम ज्ञान और इस ज्ञान को सुन के हमको भी ये अमृत का बहुत-बहुत आनंद आएगा। नमस्कार स्वामी जी, नमस्कार सचिदानंद नाथ जी, आप दोनों का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ गीता सुगीता के इस अनुष्ठान में। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए आप लोगों से गीता का परम ज्ञान सुनते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो स्वामी जी आपसे है। तो ये रहा आपका प्रश्न। प्रेम ज्ञान क्या है? जीवात्मा शरीर में कैसे बधती है? अध्याय 14 के श्लोक नंबर 1 से 6 की रोशनी में समझाने की कृपा करें। स्वामी विश्वानंद जी महाराज। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय कल्कि भगवान। जय आप बहन जी, आपको प्रणाम करते हुए, सब संत गण को भी प्रणाम करते हुए, सब व्यूअर्स जो है अभी देख रहे हैं और आने वाले समय में भी जो अपना ये प्रोग्राम देखेंगे वो सबको नमस्कार करते हुए अपने सद्गुरु यूनुसल गौहर जी के चरणों में इस बात को, इस ज्ञान को हम समर्पित करते हुए इस आपके प्रश्नों के जवाब पर जा रहे हैं। परम ज्ञान क्या है वो समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय 14 त्रिगुण विभाग योग के श्लोक नंबर 2 में इस प्रकार समझा रहे हैं कि श्लोक नंबर 2 यहाँ भगवान कह रहे, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यभागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो यहाँ भगवान कह रहे सब ज्ञानों में जो उत्तम, जो श्रेष्ठ ज्ञान है, वे ज्ञान को जो जान के और वे ज्ञान के अनुसार अपने जीवन में जिसने प्रैक्टिकल अमल किया है, वे सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होके परम सिद्ध रूप मुझे परमात्मा को पाए हुए हैं। जिन जिन लोगों ने ये परम ज्ञान के अनुसार अमल किया है, वे सब मेरे परम स्वरूप को पाए हुए हैं
वैसी आत्माएं इस संसार की उत्पत्ति के समय जन्म नहीं लेती है, तब वे मुझ परमात्मा की सुंदर दुनिया में मेरे प्रेम में मस्त होके मेरे पास निवास करती है। और जब इस सृष्टि का प्रलय काल होता है, उस समय वैसी आत्माओं को किसी भी प्रकार की व्याकुलता, बेचैनी, चिंता, दुख, दर्द होता नहीं है, क्योंकि उस समय अगर वे पृथ्वी लोक में होने के बावजूद भी वे सब मेरी आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न होती है और मेरी परम कृपा से उन पर जब मैं परम कृपा बरसाता हूँ, उसकी वजह से प्रलय काल के समय मेरी कृपा से मेरे पास पहुंचकर मेरी सुंदर दुनिया में वो वास कर लेती है। तो उस कृष्ण के समय के दौर में, यानी कि 5,500 साल पहले अर्जुन ने अपने सदगुरु भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न नहीं पूछा था कि वे ज्ञान की प्रैक्टिकल विधि, पद्धति, प्रक्रिया को मुझे समझाओ मेरे सदगुरु, ताकि मैं आपकी सुंदर दुनिया में कायम वास कर सकूं। कृष्ण ने उस समय वो प्रश्न नहीं पूछा था। इसीलिए अभी कल की भगवान सारी मानव जात को अपने दिल में परमात्मा का नाम बीज के रूप में डाल के सिमरन करने की सुंदर विधि, सुंदर पद्धति हर एक धर्म वालों को अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने धर्म की श्रद्धा के अनुसार सिखाकर मनुष्य के शरीर में रखे गए 7 शक्ति चक्रों में बसे सहायक आत्माओं को, यानी कि लताइफों को शक्तिशाली करके नाभि में जो नाभि आत्मा जो बैठा है उसको भी पवित्र करने की ये विधि सिखा रहे हैं। और ये नाभि आत्मा जब पवित्र हो जाती है, तब उससे जुड़े हुए 4 प्रकार के प्रतिरूप और दिल में जुड़े हुए 3 प्रकार के प्रतिरूप और आत्मा में जुड़े हुए 2 प्रकार के प्रतिरूप, ये सब 16 प्रकार की शक्तियां के रूप में शरीर से बाहर निकलकर जब आसमानों में अपने अपने स्थानों पे पहुंचकर मनुष्य आत्मा परमात्मा का दर्शन करके परमात्मा की सुंदर दुनिया में पहुंचकर वहां हमेशा के लिए वास कर लेता है। ये प्रैक्टिकल विधि इस कलयुग के समय में कल की भगवान रारियाज अहमद गौर शाही महाराज और उनसे नियुक्त हुए हम सबके सदगुरु यूनुस अल गौहर रोजाना अल्रा टीवी पर ये ज्ञान समझा के जो मनुष्य परमात्मा को पाना चाहते हैं, वैसी मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और ये विधि समझाकर लायक बनाकर परमात्मा तक पहुंचा रहे हैं। इसको ही परम ज्ञान कहा गया है। जीवात्मा शरीर में कैसे बनती है, उस बंधन में कैसे आ जाती है, उसका उत्तर इस अध्याय के श्लोक नंबर 5 में इस प्रकार समझाया है। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबंधन्ति महाबाहो देहे देही न भव्यम्। यहाँ कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि प्रकृति से जो 3 गुण उत्पन्न होते हैं, वे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ही मनुष्य के शरीर में बसा हुआ ये जीवात्मा को अपने शरीर में ही बंधन में डालता है। जैसे कि सत्वगुण निर्मल और दोष रहित होने से मनुष्य की बुद्धि को प्रकाशित कर देता है, उससे मनुष्य को सुख और ज्ञान का संगी बनाकर, वे सुख का भोगता बनाकर ये सत्वगुण मनुष्य को सुख और ज्ञान के दायरे में बांध देता है। इसीलिए सत्वगुणी मनुष्य का जीवात्मा भी गुणों से बाहर नहीं निकल पाता है। इसीलिए वे
प्रकृति के खेल को नहीं समझ पाते हैं और प्रकृति को भी उत्पन्न करने वाला परमात्मा को नहीं समझ पाता है, नहीं परमात्मा को प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार मनुष्य की जीवात्मा इस शरीर में इस 3 गुणों से ही बंध जाती है। जी दीदी जी। तरीके से आपने इस अध्याय का, इस श्लोक का वर्णन किया, बहुत सुंदर। अब हमारा दूसरा प्रश्न है सचिदानंद नाथ जी स्वामी जी से। जब गुण शरीर में एक ही स्थान पर, एक ही हृदय में रहता है तो अलग अलग कैसे विभक्त हो जाता है? अध्याय 14 के श्लोक नंबर 7 से 12 की रोशनी में समझाने की कृपा करें स्वामी सच्चिदानंद नाथ जी महाराज जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा शरीर अष्टधा प्रकृति से बना हुआ है, जो 3 गुणों से प्रभावित होता रहता है, जो हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तमोगुण का अर्थ यह है कि जब हम अज्ञानता में रहते हैं, अज्ञान से आवृत रहते हैं, आलसी रहते हैं, प्रमाद की स्थिति रहती है, तो ये मानना चाहिए कि तमोगुण का प्रभाव ज्यादा है। ये हमारे मन को ही प्रभावित करते हैं। कहा गया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो ये मन को प्रभावित करते हैं और प्रमाद में, आलस्य में ये डाल देता है। ऐसी स्थिति में तमोगुण की अधिकता रहती है। कामना और राग, आसक्ति उसके प्रति अगर अधिक है तो ये रजोगुण की प्रवृत्ति को दर्शाता है। और हम आनंद में हैं, भगवत भजन में हैं, भगवत के चिंतन, परमात्मा के चिंतन में हैं और ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में है, तो ऐसी स्थिति में सतोगुण का प्रभाव हमारे मन के ऊपर हावी है और हमारी इंद्रियां सतोगुणी प्रभाव में हैं। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हम अपने घर में टेलीविजन देख रहे हैं जिस पे कोई सत्संग आ रहा है, हमारा मन उसमें रमा हुआ है, सतोगुणी वृत्तियां हमारी जागृत हैं। ऐसे में परिवार का कोई दूसरा सदस्य आया और उस चैनल को बदल दिया तो तुरंत क्रोध आ जाता है हमें और ये तमोगुण हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो एक शरीर में तीनों गुण बारी बारी आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर साधना के बल पे हम 2 गुणों को दबा के, तमोगुण और रजोगुण को दबा के सतोगुण में ही निरंतर निवास करते हैं, हमारा मन उसी में रमता है, तो ये अर्थ है कि हम ज्ञानमय हो गए हैं, परमात्मा की हम पे कृपा हो गई है। इसी को आगे देखते हैं हम। तो रजो रागात्मकम विद्धि तृणासांग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। हे अर्जुन, राग का जीता जागता स्वरूप रजोगुण है। कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जो प्रवृत्ति है वही रजोगुण है। वह जीवात्मा को कर्म और उसके फल की आसक्ति में बांधता है, वह कर्म में प्रवृत्ति दे देता है। यही रजोगुण की पहचान है। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। समस्त देहधारियों को मोहने वाले तमोगुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद अर्थात व्यर्थ की चेष्टा, आलस्य के कल करेंगे और निद्रा के द्वारा बांधता है। यहाँ निद्रा का आशय हमारा शरीर जो सोता है उससे नहीं है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। ये पूरा का पूरा संसार ही एक स्वप्न सरीखा है, नश्वर है। यही रात्रि है, यही निद्रा है।
इससे जो विरत रहता है, जो ज्ञान से आवृत रहता है, वही साधक है और वही सतोगुणी वृत्ति को धारण करने वाला है। प्रकाश स्वरूप की ओर अचेत रहता है जो, वो तमोगुणी निद्रा उसी को समझा जा सकता है। जो इसमें फंसा है वही सोता है। अब सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वगुण सुख में लगाता है, शाश्वत परम सुख की धारा में लगाता है। रजोगुण कर्म में प्रवृत्ति करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके प्रमाद में अर्थात अंतःकरण को व्यर्थ की चेष्टाओं में लगाता है। रजस तमस चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, वैसे ही सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, तथा इसी प्रकार रजोगुण और सत्वगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। यह कैसे पहचाना जाए कि कब और कौन सा गुण कार्य कर रहा है, इसके विषय में बताते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् द्विवृद्धिं सत्वमित्युत। जिस काल में इस शरीर तथा अंतःकरण और संपूर्ण इंद्रियों में ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त हुआ है। लोभ प्रवृत्ति रारंभ कर्मणाम समः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते निर्विद्धे हरतर्षभ। रजोगुण की विशेष वृद्धि होने पर लोभ, कार्य में प्रवृत्ति होने की चेष्टा, कर्मों का आरंभ, अशांति अर्थात मन की चंचलता, विषय भोगों की लालसा, यह सब उत्पन्न होते हैं। ये मन के ऊपर ही नियंत्रण करके गुण इस शरीर को संचालित करते रहते हैं। तो हृदय में ही हमारे तीनों गुण है, चूंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका धारण किए हुए है, तीनों गुणों से आवृत्ति है, रजोगुण और तमोगुण सतोगुण। तो हमारे मन में ये तीनों गुण बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इन्हीं को संयमित करना, इन्हीं को साधना साधक का काम है। अगर हम तमोगुण और रजोगुण को दबा के उन पे विजय प्राप्त करके सतोगुणी हो गए, तो हमारा मन निरंतर ईश्वर चिंतन में और स्वाध्याय में लगा रहेगा। और जब सतोगुण का भी विलय हो जाएगा तो हम उस परमात्मा से एकाकार कर पाएंगे। ये इन गुणों का प्रभाव है और यही हृदय में तीनों गुण रहते हुए बार बार घटते बढ़ते रहते हैं। इनको सम करना ही एक साधक का कर्तव्य होता है। जी बहुत धन्यवाद सच्चिदानंद जी, बहुत मजा आया। बहुत ही खूब, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस श्लोक का वर्णन किया है। दिल तो कर रहा है कि और ज्यादा आपको सुनूं। तो मुझे लग रहा है कि शायद स्वामी विश्वानंद जी का कोई इंटरनेट का समस्या होगा, आ गए हैं वो। चलिए फिर अगला प्रश्न हम उनसे ही करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सच्चिदानंद जी। अगला सवाल है स्वामी जी आपके लिए, तीनों से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा? कैसे परमात्मा से एकाकार होकर परमात्मा से एकाकार करते हैं? भगवद गीता 14 के श्लोक नंबर 13 से 18 की रोशनी में समझाने की कृपा करें। जी स्वामी जी। जी, श्लोक नंबर क्या बोले हैं? जी श्लोक नंबर 13 है, 13 से 18, अध्याय 14। ठीक है, ठीक। इस
श्लोक में भगवान यहाँ कह रहे हैं कि गुणों का प्रभाव अपने मनुष्य के शरीर में कैसे होता है, और जब जब ये गुण हमारे शरीर में प्रभावित होता है तब मनुष्य कैसा व्यवहार करता है, इसके बारे में यहाँ भगवान श्लोक नंबर 13 में कह रहे हैं, अप्रकाशो अप्रवृत्ति च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते वृद्धे कुरु नन्दनः। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जब तमोगुण हमारे मन पर और शरीर पर प्रभावित होता है तब अज्ञान रूपी अप्रकाश हमारे मन पर बुद्धि पर छा जाता है, और वैसा तमोगुणी मनुष्य तब अपने निजी जो कर्तव्य करना होता है वो भी नहीं करता है, और उसके मन में आलस छा जाती है, और वो निंद्रा और प्रमाद में मोहित होके वो पड़ा रहता है, और जो अपने कर्तव्य कर्मों को भी नहीं करने की उसमें इच्छा होती है, न उमंग आता है। तो ये मनुष्य के जब मन बुद्धि पर जब तमोगुण प्रभावित हो जाता है, यानी कि नीचे नाभि कमल का प्रभाव, नाभि में बैठा नभ जो ये असुर है, नाभि आत्मा है, वो तमोगुण प्रभावित कर देता है, तब मनुष्य की ये स्थिति बन जाती है। और आगे श्लोक नंबर 14 में भगवान बता रहे हैं, यदा सत्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृतः तदोत्तमविदां लोका न बला प्रतिपद्यते। जब जब मनुष्य के मन बुद्धि पर सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है, सत्व गुण बढ़ जाता है, वैसा मनुष्य अपना शरीर त्याग कर उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, तब वो निर्मल लोक में उसका आपकी आत्मा का वास हो जाता है। शरीर में से निकलकर वो सत्व गुणी मनुष्य की आत्मा निर्मल लोक में प्रवेश पा जाती है। तो इसीलिए हम सबको सत्व गुणी तो कम से कम बनना चाहिए, ताकि हम लोग निर्मल लोक में पहुंच पाएंगे। आगे कहता है श्लोक नंबर 15 में, रजसी प्रलयं तत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीन तस्मसि मूढयोनिषु जायते। रजोगुण जब मनुष्य में प्रभावित होता है और उसी स्थिति में अगर मनुष्य मृत्यु को पाता है, यानी कि शरीर में से आत्मा निकलती है, तब वो कर्मों में उसकी आसक्ति होती है। रजोगुणी मनुष्य कर्मों के फल की इच्छा रखते हुए हमेशा कर्म में प्रवृत्त होता है, इसीलिए वो इस मनुष्य लोक में फिर वापस जन्म लेता है। शरीर छोड़ के जब वो आत्मा रजोगुणी मनुष्य की आत्मा शरीर छोड़ के जब मृत्यु के समय बाहर निकलती है, तब इसी मनुष्य लोक में वो दूसरा जन्म लेती है। वो नहीं निर्मल लोक में पहुंच पाता है, नहीं परमात्मा तक पहुंच पाता है। और जो तमोगुणी है, जिसके मन बुद्धि पर ये नाभि आत्मा ने प्रभाव डाल दिया है, तमोगुण में रहने वाला मनुष्य जब इस शरीर में से बाहर निकलती है उसकी आत्मा, तब वो आत्मा मनुष्य शरीर भी नहीं पाता है और देवलोक में निर्मल लोक में भी नहीं जा पाता है। लेकिन वैसी तमोगुणी मनुष्य की आत्मा पशु और पक्षी का शरीर धारण करते हुए ऐसे निम्न प्रकार के मूढ़ योनियों में उसका जन्म हो जाता है। तो यहाँ आगे श्लोक नंबर 16 में भगवान कह रहे, कर्मण्य सकृतस्य साहु सात्विकं निर्मलं फलम्
रजसस्तु फलम दुख ज्ञानम तमस फलम। विद्वानों का ये मानना है कि सात्विक कर्म का फल हमेशा सात्विक यानी के सत्वगुणी प्रभाव वाला होता है और निर्मल होता है, लेकिन रजोगुण में जो काम करने वाला राजस कर्म का फल हमेशा दुखदायी होता है, क्योंकि रजोगुणी मनुष्य भी इस संसार में जन्म मरण में चक्कर में घूमता रहता है। ये नासूती दुनिया, ये लोग, मनुष्य लोग हमेशा दुखदायक होता है, इसलिए रजोगुण का कर्म हमेशा दुखदायी होता है। और तमोगुणी मनुष्य का कर्म का फल हमेशा अज्ञान में हो जाता है। तमोगुणी मनुष्य हमेशा अज्ञान को ही पाता रहता है। तो इस प्रकार तीन गुणों के प्रभाव मनुष्य के जीवन में कैसा होता है और शरीर छोड़ के उसकी आत्मा मृत्यु के समय कहाँ कहाँ पहुंच जाती है, इस सुंदर बातों को भगवान ने इस श्लोकों में समझाया है। जी दीदी। स्वामी जी बहुत शुक्रिया आपका। अब अगला प्रश्न है स्वामी सचिदानंद नाथ जी से। कल्प क्या है और कैसे प्राप्त होता है? भगवत गीता के अध्याय 14 के श्लोक नंबर 24 से 17 की रोशनी में बताने की कृपा करें। जी सचिदानंद नाथ जी। कल्प गणना की एक प्रक्रिया, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, जिसमें कलयुग हमारा 4,32,000 वर्षों का होता है, द्वापर 8,64,000 वर्षों का, त्रेता 12,96,000 वर्षों का और सतयुग 17,20,000 वर्षों का। इन चारों युगों को जोड़ने के बाद एक महायुग बनता है 45,20,000 वर्षों का, और 71 महायुग का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर या 1,000 महायुग का एक कल्प होता है। ये तो गणना का कल्प है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कल्प ईश्वर से जुड़ जाने का नाम है, ईश्वर से एकाकार हो जाने का नाम है। और अज्ञानता की स्थिति में कल्प का आरंभ होता है और प्राप्ति की स्थिति में कल्प वो कहलाता है, जब हम ईश्वर के सानिध्य में होते हैं या ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं। हाँ, 24वें श्लोक में कह रहे हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ठास मकांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर स्वयं में अर्थात आत्मभाव में स्थित है, सुख और दुख में सम है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में भी समान भाव वाला है, धैर्यवान है, जो प्रिय और अप्रिय को बराबर समझता है, अपनी निंदा तथा स्तुति में भी समान भाव वाला है, मानापमान योस्तुल्य स्तुल्यो मित्रा परिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और शत्रु पक्ष में भी सम है, वह संपूर्ण आरंभों से रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहलाता है। वो उस पे गुणों का कोई प्रभाव, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माच ये व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतितेयता ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पुरुष अव्यभिचारिणी भक्ति द्वारा अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य सांसारिक स्मरणों से सर्वथा रहित होकर योग द्वारा अर्थात उसी नियत कर्म द्वारा
मुझे निरंतर भजता है, वह इन 3 गुणों से अच्छी तरह उल्लंघन करके परब्रह्म के साथ एक होने के योग्य होता है, जिसका नाम कल्प है। ब्रह्म के साथ एक ही भाव हो जाना ही वास्तविक कल्प है। गणनाओं में तो आपने देखा कि 4 करोड़ अरब 32 करोड़ वर्षों का एक कल्प माना गया है गणना के हिसाब से, लेकिन वास्तविक कल्प यही है कि हम उस परमात्मा से एकाकार हो जाएं। अनन्य भाव से नियत कर्म का आचरण किए बिना कोई भी गुणों से अतीत नहीं हो पाता। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म का, आवाज जा रही है मेरी? जी अब आवाज जा रही है मेरी? जी आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। हे अर्जुन, उस अविनाशी ब्रह्म का जिसके साथ वह कल्प करता है, जिसमें वह गुणातीत एक ही भाव से प्रवेश करता है, अमृत का शाश्वत धर्म का, उस अखंड एकरस आनंद का मैं ही आश्रय हूं, अर्थात परमात्मा स्थित सदगुरु ही इन सब का आश्रय है। जब परमात्मा से एकाकार हो जाता है, ऐसी स्थिति में हम कल्प में वास करते हैं। यही वास्तविक कल्प है कि हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से पार पाके मन को संयमित करते हुए अपने अहंकार का समर्पण करके उस परमात्मा में एक रूप हो जाएं, एकाकार हो जाएं। यही वास्तविक कल्प है। बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। अरे वाह, ज्योति भी आ गई। चलो ज्योति, अगला सवाल तुम्ही से कर लेती हूँ। अब बस 2 ही प्रश्न बचे हैं, तो फिर एक आपसे कर लेती हूँ और एक स्वामी जी आप इसका जवाब दे दीजिएगा। चलिए, ये सवाल है तुम्हारा, गुणों से नहीं ये नहीं, जब गुण शरीर में एक ही स्थान पर, नहीं ये नहीं, गुणों से निवृत्त पुरुष के क्या लक्षण है? अध्याय 14 से श्लोक नंबर 19 से 23 की रोशनी में समझाने की कृपा करें। ज्योति। जी, ये अध्याय जो हमारा 14 है, इसके 13वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, तमोगुण से बढ़ने पर अप्रकाश, प्रकाश परमात्मा का द्योतक है, यानी जो परमात्मा की तरफ बुलाता है। ईश्वरीय प्रकाश की ओर ना बढ़ने का स्वभाव कर्म जो करने योग्य प्रक्रिया विशेष है, उसमें अप्रवृत्ति, अंतःकरण में व्यर्थ की चेष्टाओं का प्रवाह और संसार में मुक्त करने वाली प्रवृत्तियां, यह सभी उत्पन्न होते हैं। इन गुणों की जानकारी से लाभ क्या है? ये 13वां। अब 14 नंबर में श्री कृष्ण जी इसके आगे बताते हैं कि इन गुणों की जानकारी से क्या लाभ होंगे हमें। जब ये जीवात्मा, जिन्हें हम अर्जेरवा कहते हैं, सत्व गुण के वृद्धि काल में मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर त्याग करता है,
तब उत्तम कर्म करने वालों के मलर हित दिव्य लोकों को प्राप्त होता है तथा रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होने वाला कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्य में जन्म लेता है तथा तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ पुरुष मूढ़ योनियों में जन्म लेता है जिसमें कीट पतंगादि पर्यंत योनियों का विस्तार है अतः गुणों में भी मनुष्य की सात्विक गुणों वाला होना चाहिए प्रकृति का यह बैंक आपके अर्जित गुणों को मृत्यु के उपरांत भी उन्हें आपको सुरक्षित लौटाता है अब देखते हैं इसका परिणाम क्या है अब इन सभी गुणों के अगर आपके अंदर इन तीनों गुणों में से जो भी गुण का आपके ऊपर प्रभाव ज्यादा होगा तो उनका आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा इस श्लोक में श्री कृष्ण जी ने समझाया है अब आगे देखते हैं कि इनका प्रमाण क्या परिणाम क्या आता है सात्विक कर्म का फल सात्विक निर्मल सुख ज्ञान और वैराग्य आदि कहा गया है राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है तथा सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है ईश्वरीय अनुभूति का नाम ज्ञान है या ज्ञान की भी परिभाषा बताई गई है कि ये संसार के जितने भी डॉक्टर इंजीनियर बन जाना अकाउंटेंट बन जाना बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बन जाना इन सबको ज्ञान नहीं कहते ज्ञान कहते हैं ईश्वर की जानकारी को ईश्वर की अनुभूति को ज्ञान कहते हैं ईश्वरीय अनुभूति ओह माय गॉड ईश्वरीय अनुभूति का प्रवाह ही ज्ञान होता है अब जैसा सरकार गौरी शाही ने भी बताया कि अर्जी अरवा जो होती है 3 तरह की होती है ना एक तो होती है हमारी जो रूहे नबाती रूहे हैवानी और रूहे जिसे हम हिंदी में वनस्पतिक आत्मा कहते हैं जो वृक्षों में पाई जाती है उससे हम कहते हैं रूहे नबाती एक होती है हमारी रूहे हैवानी जो जानवरों के अंदर पाई जाती है और एक होती है हमारी रूहे जमादी जो पत्थरों में पाई जाती है अब ये जो रूहें हैं इनका निश्चय जैसे अगर आपके अंदर परस्त्र आत्मा यानी रूहे जमादी का प्रभाव है आपके ऊपर तो इंसान जो है पत्थरों में पहाड़ों में रहना पसंद करता है यहाँ पर सरकार गौरी शाही ने दीन इलाही किताब में भी बताया है कि कैसे इन गुणों का असर हमारे ऊपर होता है उसी तरह अगर रूहे नबाती का आपके अंदर प्रभाव ज्यादा है तो फिर जंगलों में इंसान को रहना ज्यादा अच्छा लगता है फिर वो जंगलों में चले जाता है जंगलों में रहना पसंद करता है इंसानों के बीच उसको अच्छा नहीं लगता इसी तरह जब रूहे हैवानी का प्रभाव मनुष्य के ऊपर होता है तो वह फिर जानवरों जैसी हरकतें और जानवरों से प्रेम करता है इस तरह इन गुणों का जिसको सरकार गौरी शाही जी ने महाभगवान कल की अवतार ने अपनी किताब ईश्वर धर्म में भी फरमाया है असर होता है मनुष्य के ऊपर उसी को सात्विक गुण तामसी और राजसी गुणों के वर्गों में बांटा गया है हमारे सनातन धर्म में भी जिसका परिणाम क्या होता है जिसका प्रभाव क्या होता है वो अभी हमने 14वें अध्याय के श्लोक नंबर 13 से 18 के बीच में सुना और पढ़ा बहुत धन्यवाद ज्योति शुक्रिया बहुत अच्छे से तुमने इसका वर्णन किया जितना भी किया बहुत सुंदर बहुत अच्छे अब अगला और आखिरी सवाल जो रह गया क्योंकि आप लोगों ने तो पहले विस्तार बता दिया था बस एक ही सवाल रह गया तो वो मैं स्वामी विश्वानंद जी से करती हूँ इसका जवाब जरा विस्तार से बताइएगा भगवद गीता के अध्याय
14 की निष्कर्ष क्या निकलता है? सरकार गौहरशाही के आध्यात्मिक शिक्षा की रोशनी में समझाने की कृपा करें। स्वामी जी, इस अध्याय 14 में उसका टाइटल ही यही दिया गया है, त्रिगुण विभाग योग। इसका मतलब है शरीर में 3 प्रकार के गुण मनुष्य के मन, बुद्धि और आत्मा पर भी प्रभाव डालता है। तो यहाँ अर्जुन को प्रश्न कराने के लिए भगवान ने युक्ति पूर्वक शुरू में ही 2 श्लोक में बताया अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस ज्ञान को जो पा लेता है, समझ चुका है, वैसे मुनि जन इस संसार में मुक्त होके परम सिद्धि को पाया हुआ है। और दूसरे श्लोक में भगवान इसको आगे बता रहे हैं कि हे अर्जुन, समस्या है। सचितानंद जी, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कृपा करके? मैं आपसे पूछती हूँ तो फिर आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भगवत गीता अध्याय 14 का क्या निष्कर्ष निकलता है? सरकार गौहरशाही जी की आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में समझाने की कृपा करें। स्वामी सचितानंद महाराज जी। प्रकृति से ही उत्पन्न हुए रज, सत्व और तम 3 गुण ही इस जीवात्मा को शरीरों में बांधते हैं। इस अध्याय से स्पष्ट हुआ 2 गुणों को दबाकर तीसरा गुण बढ़ाया जा सकता है। गुण परिवर्तनशील है। प्रकृति जो अनादि है नष्ट नहीं होती, बल्कि गुणों का प्रभाव टाला जा सकता है। गुण मन पर प्रभाव डालते हैं। जब सत्वगुण की वृद्धि रहती है तो ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति रहती है। रजोगुण रागात्मक है, उस समय कर्म का लोभ रहता है, आसक्ति रहती है और अंतःकरण में तमोगुण कार्य रूप लेने पर आलस्य प्रमाद घेर लेता है। सत्व की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त हुए पुरुष के निर्मल लोकों में जन्म लेता है। रजोगुण की वृद्धि को प्राप्त हुआ मनुष्य मानव योनि में ही लौट कर आता है और तमोगुण के वृद्धि काल में मनुष्य शरीर त्याग कर अधम, पशु, कीट, पतंग आदि, जैसा कि ज्योति ने बताया, योनि के प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यों को क्रमशः उत्पन्न गुण सात्विक की ओर ही बढ़ना चाहिए। वस्तुतः तीनों गुण किसी न किसी योनि के ही कारण हैं। गुण ही आत्मा को शरीरों में बांधते हैं, इसलिए गुणों से अतीत होना चाहिए। वे जिससे मुक्त होते हैं उसका स्वरूप बताते हुए योगेश्वर ने कहा कि अष्टधा मूल प्रकृति गर्भ को धारण करने वाली माता है और मैं ही बीज रूप पिता हूं। अन्य कोई माता न पिता। जब तक यह क्रम रहेगा तब तक चराचर जगत में निमित्त रूप से कोई न कोई माता पिता बनते रहेंगे, किंतु वस्तुतः प्रकृति ही माता है, मैं ही पिता हूं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुणकर्म विभाग सह, जिसको सरकार गौहरशाही ने भी कहा कि नफ्स और कल की 4 स्थितियां होती हैं। नफ्स जब अंबारा की स्थिति में रहता है या शूद्र की स्थिति रहती है, उस समय अज्ञान घेरे रहता है, तमोगुण की अधिकता रहती है। और जब तमोगुण कम होने लगता है, रजोगुण की वृद्धि होने लगती है, तो उस समय हम वैश्य की स्थिति में आ जाते हैं। दूसरी स्थिति में, और यही जब रजोगुण कम होने लगता है और सतोगुण बढ़ने लगता है, तो हम
तीसरी स्थिति क्षत्रिय की स्थिति में आ जाते हैं। और जब रजोगुण पूर्णतया समाप्त हो जाता है तो चौथी स्थिति आ जाती है ब्राह्मण की। यहाँ तक ब्राह्मण की स्थिति तक पहुंचने के लिए प्रकृति हमको घेरे रहती है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन गुणों का बंधन रहता है। जब हमारा नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है और कल्ब हमारा शहीद हो जाता है, सदगुरु की शक्ल ले लेता है, उस स्थिति तक प्रकृति रहती है। जब कल्ब शहीद होता है तो प्रकृति से हमारा छुटकारा हो जाता है और हम उस सदगुरु रूपी परमात्मा से एकाकार हो लेते हैं। इसी 4 स्टेजों को बताने का प्रयास इस अध्याय में किया गया है कि कल्बे सनोवर, कल्बे सलीम, कल्बे मुनीम और कल्बे शहीद की जो स्थिति है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, तो 3 स्थितियों तक जो क्षत्रिय की स्थिति है या कल्बे मुनीम की स्थिति है, वहां तक प्रकृति हमारा पीछा करती है। प्रकृति से हम संघर्ष करके वीर साधक की स्थिति में आते हैं और अहंकार उस समय तक हमारा नहीं गया होता है। जो अष्टधा प्रकृति, मूल प्रकृति है, जिसमें क्षितिजल, पावक, गगन, समीर, मन, बुद्धि और अहंकार, तो मन को संयमित तो कर लेते हैं। प्रकृति का इन तीनों गुणों से हम पार पा लेते हैं। लेकिन जो थोड़ी देर पहले ज्योति ने कहा कि हमें ये अहंकार हो जाता है, केवल अगर ज्ञान रहता है तो हम डॉक्टर हैं, हम वैज्ञानिक हैं या हम बहुत बड़े कलाकार हैं, ये जो अहंकार है ये नहीं जाता है। इस अहंकार का जब तक समर्पण सदगुरु में नहीं होता है और परमात्मा हमको स्वीकार नहीं करता है, अपने आश्रय में नहीं लेता है, उन स्थितियों तक प्रकृति पीछा करती रहती है और सदगुरु से या उस परमात्मा से हमारा एकाकार नहीं हो पाता। तो सरकार ने भी यही कहा कि पहले की जो स्थिति थी वो नफ्स को नियंत्रित करने के लिए, नफ्स को साधने के लिए हम जंगलों में जाया करते थे, चिले वगैरह या तपश्चर्या किया करते थे। लेकिन आज जो स्थिति है वो थोड़ी सी बदल गई है। सदगुरु सरकार गौहर शाही हमारे कल्ब में वो ईश्वरीय प्रकाश डाल देते हैं, उस परमात्मा का नूर डाल देते हैं, उसका सतनाम डाल देते हैं, जिसके संघर्षण से स्वतः जो ऊर्जा बनती रहती है, उसके प्रकाश से जो नफ्स है या जो तमोगुणी वृत्ति है वो स्वतः धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जो ही प्रकाश हमारे हृदय में जाता है, नफ्स अंबारा से हमारी स्थिति बदल जाती है, हम दूसरी स्थिति में आ जाते हैं। और थोड़ा संघर्षण बढ़ते बढ़ते जब हमारा कल्ब उस सतनाम का संघर्षण करता है या उसका सुमिरन करता है, भजन करता है, जिसको गीता में यज्ञ कहा गया है, नियत कर्म कहा गया है, ये कर्म हम जब करते हैं या भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो वो प्रकाश बढ़ता है। और जब प्रकाश बढ़ता है तो आसुरी जो वृत्तियां हैं, दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, इस हमारी देह में 2 ही वृत्तियां हैं, एक आसुरी वृत्ति है और दूसरी दैवी वृत्ति है, दैवी संपद और आसुरी संपद। तो दैवी संपद कल्ब में जब प्रकाश बढ़ता है तो आसुरी संपद धीरे 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 कम होती रहती है और एक समय ऐसा आता है कि वो मुतमईन हो जाती है, नफ्स हमारा संतुष्ट हो जाता है
इस प्रकाश के आश्रय ही अपने को, अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए, या यूं कह लीजिए कि वो हमारा साथी बन जाता है, वो हमसे संतुष्ट हो जाता है, उस सदगुरु से संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि एक समय जब आता है तो सदगुरु उस नफ्स को या उस आसुरी संपत्ति को अपने प्रकाश के घेरे में ले लेता है। ऐसी स्थिति में उसके साथ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो इसी के बल पे अपने आप को जिंदा रखे और या फिर मर जाए। तो बहुत से आसुरी संपत्ति तो नष्ट भी हो जाती है और बहुत इसी के सहारे संतुष्ट होके हमारी सहायक बन जाती है। तो स्थिति ये बनती है कि जब आसुरी संपत्ति खत्म हो जाती है, दुष्वृत्तियों पे हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा कल्प शहीद हो जाता है। और जब शहीद हो जाता है तो हमारा कल्प जो है वो सदगुरु का रूप धारण कर लेता है। और सदगुरु का रूप धारण करने का अर्थ ये हुआ कि वो परमात्मा हमारे हृदय में आके निवास करने लगा और हमारा शरीर उसी परमात्मा का स्वरूप बन गया। यही गीता में एक ही भाव का अभिप्राय है, एकाकार का अभिप्राय है कि जब सदगुरु या वो परमात्मा हमारे हृदय में आ जाए, जैसा कि कृष्ण ने पहले भी कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो ईश्वर तब तक नहीं आता है जब तक वो आसुरी संपत्ति हमारे हृदय को, हमारे कल्ब को अपने घेरे में लिए रहती है। उस अंधकार का प्रभाव हमारे हृदय पे रहता है, वो उस प्रकाश को अंदर प्रविष्ट ही नहीं होने देती, वो आसुरी संपत्ति। इसके लिए सदगुरु ही उस 1,72,000 जालों को काट के उस प्रकाश को हमारे हृदय में प्रविष्ट करा देता है। और जब प्रकाश प्रविष्ट हो गया तो ठीक वैसे ही जैसे कमरे में दिया जल गया तो अंधकार अपने आप छटने लगता है, वैसे ही उस जो आसुरी संपत्ति का प्रभाव हमारे मन पे है, हमारे कल्ब पे है, हमारे हृदय पे है, वो धीरे धीरे छटने लगता है और हमारा मन निर्मल हो जाता है, अंधकार वहां से चला जाता है, खाली हो जाता है हमारा हृदय। और उस खाली हृदय में ही परमात्मा का वास होता है, अन्यथा उसके पूर्व तो आसुरी संपत्ति का ही कब्जा रहता है। इसीलिए हमें सदगुरु की आवश्यकता बनती है, नियत कर्म करने की आवश्यकता बनती है, यज्ञ की आवश्यकता बनती है। उस नियत कर्म से ही, उस सदगुरु के द्वारा दिए हुए सतनाम से ही, उसके संघर्षण से ही वो नूर, वो प्रकाश बनता है, जिससे हम उस परमात्मा से एकीकार कर पाते हैं और ये कह पाते हैं कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा ही परमात्मा है, मेरा वजूद ही खत्म हो गया। यही इस अध्याय का, मेरी समझ से यही इस अध्याय का अभिप्राय है, यही इस अध्याय का निष्कर्ष है। क्योंकि गुण हमारे मन को ही प्रभावित करते हैं, हमारे हृदय को ही प्रभावित करते हैं, हमारे दिल को ही प्रभावित करते हैं। दिल में तमाम तरह की बातें उठती हैं ना, हमारा मन वासनाओं में लगता है, हमारा मन लोभ में लगता है, हमारे मन के ऊपर अहंकार छा जाता है। तो ये जो आसुरी संपद है, ये जो दुष्वृत्तियां हैं, दुर्वृत्तियां, इनको समाप्त किए बिना, मन को खाली किए बिना, हृदय को खाली किए बिना उन गुणों से हम पार नहीं पा पाते। और जब गुणों से पार हो जाते हैं, उस त्रिगुणात्मिका से हम बाहर निकल आते हैं, तो वो परमात्मा हमें, हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाता है, या यूं कहिए कि अपने अंदर हमें समाहित कर लेता है। यही एकाकार का भाव है और यही कल्प है। ईश्वर की प्राप्ति ही
वास्तविक कल्प है वो हमारे मनीषियों ने जो गणना बताई हमको कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है, तो ये तो कल्पना से भी परे है। क्या हमारी मानव सभ्यता इतनी पुरानी है? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतनी पुरानी हमारी मानव सभ्यता होगी, लेकिन मनुष्यों ने गणना किया। अब वो उनका आधार क्या रहा होगा मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन वास्तविक कल्प जो है वो यही है कि हम उस अज्ञान की स्थिति से निकल के ज्ञान में प्रकाश के सत्वगुण को पार करते हुए ज्ञान में विलय कर जाएं अपने आप का, यही वास्तविक कल्प है। और यही इस अध्याय का निष्कर्ष हमारी समझ से है। अगर मेरी सोच में कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा। जी जी, बहुत धन्यवाद। नहीं स्वामी सच्चिदानंद जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। जैसे कि आपने अभी इस अध्याय में कहा है कि सद्गुरु क्यों दरकार है हमको, कि हमारे मन की अपवित्रता को दूर करने के लिए, अंधेरे को दूर करके ईश्वर प्राप्ति के लिए सद्गुरु बहुत ही जरूरी है। ये ज्ञान, ये आवाज, ये सुर भगवान श्री कृष्ण की हमको भगवत से मिली है द्वापर युग में। और आज कलयुग में भगवान श्री काल की अवतार भी यही कह रहे हैं कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे दिल को जिंदा करूं, तुम्हारी हृदय आत्मा को जिंदा करूं ईश्वर के नाम से, और तुम्हारे जो अंदर जो पाप है, जो अंधेरा है, उसको दूर करूं। एक ही ज्ञान है जो हमको भागवत में भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया है और आज इस कलयुग में भगवान श्री काल की अवतार जी दे रहे हैं। आइए हम भी अल्ट्रा टीवी देखें, सवाल करें सदगुरु यूनिवर्सल गौहर जी से, क्या काल के अवतार के द्वारा हमको भी ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। तो चले, आज के लिए इतना ही। आप तीनों अतिथियों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम हमको दिया, हमें भगवत गीता का परम ज्ञान सुनाया। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट सैटरडे को आप सभी से मुलाकात होगी। जय श्री योगेश्वर श्री कृष्ण जी की जय, जय काल के अवतार महाराज जी की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री काल के अवतार।